सभी मसीही भाई बहनों को यीशु के नाम में शालोम, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। और प्रभु यीशु में आपका भाई जेम्स आप सभी का इस बाइबल अध्ययन कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद करते हैं। आज हम यूहन्ना का सुसमाचार उसके 10वें भाग के रूप में अध्ययन करेंगे। एक छोटी सी प्रार्थना के साथ आज के अध्ययन को हम शुरू करेंगे। हालेलुया, धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद आपके अद्भुत रीति वाले प्रेम, आपके अनुग्रह और आपकी तमाम आशीषों के लिए प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए प्रभु जी, जब हम आपके वचनों को पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं प्रभु जी। होने दीजिए पिता परमेश्वर, आप हमारी सहायता कीजिए, आप हमारी मदद कीजिए, आप हमारी अगुवाई कीजिए। पवित्र आत्मा हमें सिखाए कि हम कैसे वचनों को सीख सकते हैं, कैसे हम वचनों को सिखा सकते हैं। प्रभु सब कुछ हम आपके हाथों में सौंपते हैं। इस प्रार्थना विनती निवेदन को यीशु के सामर्थी नाम में मांगते हैं। यूहन्ना के सुसमाचार उसमें हमने 11वें अध्याय के 44वें वचन तक अध्ययन किया। अब समय है कि हम इसके 45वें वचन से आगे बढ़े और मैं चाहूंगा आप इसको 45वें वचन से लेकर के 57वें वचन तक इसको पढ़ लीजिए। आशा करता हूं कि आपने इसे पढ़ लिया होगा। प्रभु आपको आशीष दे। तो यहां पर हम देखते हैं कि जब प्रभु यीशु मसीह ने लाजर को जिलाया और वहां मरियम और मार्था और लाजर के घर जो यहूदी लोग आए हुए थे, उन्होंने जब प्रभु यीशु मसीह के इन कार्यों को आश्चर्यजनक रूप से करते हुए देखा, तो उनमें से बहुत सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने प्रभु पर विश्वास किया और उसकी ओर हो गए। लेकिन उनमें से कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने फरीसियों को जाकर के उसके कार्यों का, उसके अद्भुत कार्यों का समाचार दिया। तब वहां जो महायाजक थे, जो प्रधान याजक थे, उन्होंने फरीसियों की महासभा बुलाई और कहा, हम करते क्या हैं? ये मनुष्य तो बहुत चिन्ह दिखाता है। यदि हम उसे ऐसे ही छोड़ दें तो सब उस पर विश्वास ले आएंगे और रोमी आकर हमारी जगह और जाति दोनों पर अधिकार कर लेंगे। तो यहां हम देखते हैं कि जो प्रधान याजक हैं, जो शास्त्री हैं, फरीसी हैं, ये एक जगह महासभा बुलाते हैं और आपस में विचार विमर्श करते हैं कि ये तो बहुत सारे चमत्कार दिखा रहा है, बहुत सारी चीजें दिखा रहा है। अगर हम इसको ऐसे ही खुला छोड़ देंगे तो बहुत सारे जो यहूदी लोग हैं वो इसके पीछे हो जाएंगे, इसकी ओर चले जाएंगे। तब क्या होगा? तब जो मंदिर में जो कर आता है, जो दान आता है, वो बंद हो जाएगा और जिससे हम रोमी राज्य को वहां कर भरते हैं वो देना बंद हो जाएगा। तब वो रोमी आकर के हमारे इस मंदिर पर, हमारी इस जगह पर कब्जा कर लेंगे और हमारी जाति को भी गुलाम बना लेंगे। तो उन्हें इस बात की ज्यादा वहां पर टेंशन होने लगी। उन्होंने ये नहीं देखा कि परमेश्वर की ओर से एक जन है, एक मनुष्य है जो अद्भुत चमत्कार दिखा रहा है, जो मुर्दों को भी जिला रहा है। वो उसकी तरफ ना देख करके अपनी संसारिक प्रतिष्ठा को, अपनी संसारिक चीजों की तरफ ज्यादा फिक्रमंद हो रहे हैं कि ये लोग तो उसकी तरफ चले जाएंगे, ये लोग तो उसके ऊपर विश्वास करने लगेंगे, मंदिर में लोग आना बंद कर देंगे, दशमांश देना बंद कर देंगे, फिर मंदिर की इनकम बंद हो जाएगी, हमारी दुकान बंद हो जाएगी। तो इस प्रकार से वो अपनी आंखों को बंद किए हुए हैं, अपने मनों को मोटा किए हुए हैं। उन्हें यह नहीं दिखाई दे रहा कि कैसे अद्भुत कार्य प्रभु यीशु मसीह के द्वारा किए जा रहे हैं, लेकिन वो संसारिक प्रतिष्ठा और संसारिक लालच में फंसकर वहां पर प्रभु यीशु मसीह के विरोध में षड्यंत्र रच रहे हैं। और इसको वो अपने आप से नहीं बल्कि अपनी जाति और उस मंदिर से जोड़ करके कि ये मनुष्य तो मंदिर के लिए खतरा है, ये मनुष्य तो यहूदी जाति के लिए खतरा है, ये सारी चीजें वहां पर बैठ करके वो आपस में बातचीत करते हैं, आपस में मंत्रणा करते हैं। तब जो काइफा नामक जो प्रधान याजक है, हम माफ कीजिए, जो महायाजक है, तब वो क्या करता है? तब उनके बीच में वो एक भविष्यवाणी को लेकर के आता है, क्योंकि उस समय वो महायाजक काइफा ही था। और काइफा के विषय में हमने मत्ती के सुसमाचार 26वें अध्याय, मरकुस के सुसमाचार उसके 14वें अध्याय में हमने पढ़ा था कि ऐसे काइफा के घर में ही सारे जो फरीसी हैं, शास्त्री हैं, याजक हैं, पुरनई हैं, ये सब लोग इकट्ठे हुए और प्रभु के विरोध में वहां उन्होंने षड्यंत्र रचा। तो यहां पर काइफा क्या देता है? यहां काइफा एक भविष्यवाणी करता है। देखिए, काइफा यहां पर कहता है, तुम कुछ भी नहीं जानते और ना ये समझते हो कि तुम्हारे लिए ये भला है कि हजारों लोगों के लिए एक मनुष्य मरे और सारी जाति नष्ट ना हो। यह बात उसने अपनी ओर से ना कही, परंतु उस वर्ष का महायाजक होकर भविष्यवाणी की कि यीशु उस जाति के लिए मरेगा। तो यहां पर वो क्या कर रहा है? उस वक्त, उस साल के लिए काइफा महायाजक है और वो केवल वो ये जो बात कह रहा है, उन सभा में जो ये बात कह रहा है, ये नॉर्मली अपनी एक बात नहीं कह रहा, बल्कि एक भविष्यवाणी के रूप में एक आसन पे जो विराजमान है, जो उच्च आसन जो विराजमान है याजक पद का, महायाजक पद का, उसके तौर पे एक भविष्यवाणी कर रहा है। और क्या कह रहा है? प्रभु यीशु मसीह को जो मार डालने का वो जो षड्यंत्र कर रहे हैं, उसको अपनी जाति को बचाने से क्या कर रहा है?
उसको जो है मिला रहा है। यानी कि वो उनको वहां समझाने की कोशिश कर रहा है कि अगर हम यीशु को मार देंगे या यीशु को मरवा देंगे या यीशु के खिलाफ षड्यंत्र रच के इसे सजा करवा देंगे तो ये हम गलत नहीं करेंगे, बल्कि हजारों लोगों को बचाने के लिए ऐसा करेंगे, क्योंकि लोग इस पर विश्वास करेंगे और हमारा धर्म खत्म हो जाएगा, हमारा मंदिर का कर खत्म हो जाएगा, रोमी साम्राज्य आकर हम पर कब्जा कर लेंगे। तो ये बात उन्हें वो समझाने की कोशिश कर रहा है कि तुम्हें मैं भविष्यवाणी कर रहा हूं कि हजारों लोगों और जाति को बचाने के लिए जरूरी है कि एक मनुष्य को मार दिया जाए, और यानी कि यीशु को मार दिया जाए। तो ये उनके अंदर ये सारी बातें वो भविष्यवाणी के रूप में खड़ा होकर के, एक पद के ऊपर खड़ा होकर के वहां पर सारे लोगों के बीच में कर रहा है। तब क्या होता है, तब हम 53वें वचन में देखते हैं, तब ये सारी बातें सुनने के बाद अतः उसी दिन से वे उसे मार डालने का षड्यंत्र करने लगे, रचने लगे। तो यहां पर हम देखते हैं कि उन्होंने अपने इस गलत बात को प्रभु यीशु मसीह के विरोध में जो वो उसे मार डालने का जो षड्यंत्र रच रहे हैं, उन्होंने कैसे सांसारिक रीति से अपने आप को सही वहां पे ठहरा दिया। और यही होता है जो प्रभु को इनकार करने वाले लोग होते हैं, अपनी बुद्धि को इन्हीं याजकों के समान, इन्हीं पुरनइयों के समान, इन्हीं शास्त्रियों के समान ऐसा मोटा कर लेते, अपनी आंखों को बंद कर लेते, अपने कानों को बंद कर लेते, वो सांसारिक रीति से ऐसे जाल को बुनते हैं, अपने मन में ऐसी धारणा को बना लेते कि नहीं हम जो कर रहे हैं वो ठीक है, और अपने आप को क्या सोचते हैं हम सही कर रहे हैं। यहां पर जो प्रधान याजक काइफा ने कहा, ये क्या कहा उन लोगों से कि भाई हम इसको मार डालेंगे तो ये गलत नहीं है, हजारों लोगों की जान बचेगी, ये जाति के लिए भलाई है, इस जगह के लिए भलाई है। तो उन्होंने कहा, उसने क्या कहा कि बहुत सारे लोगों की बदले एक मनुष्य मर जाए यही अच्छा है। तो उसने ये बात जो है अपने धर्म में ले आकर के अपने उस पद का जो उसने जो उस महायाजक पद पे उसके द्वारा उसने कही, और लोगों ने इस बात पर हामी भरी, और वो उसी दिन से क्या करने लगे, प्रभु को मार डालने का षड्यंत्र रचने लगे। यही वो लोग हैं जो प्रभु का इनकार करते हैं, चाहे वो सांसारिक रीति से इस दुनिया की जो चकाचौंध है, या इस दुनिया की प्रतिष्ठा है, इस दुनिया का लालच है, इस दुनिया की अभिलाषाएं हैं, इस दुनिया की लालसा है, इस दुनिया में आगे बढ़ने की जो महत्वाकांक्षा है, उनको वो ऊपर रखते हैं और प्रभु यीशु मसीह को क्या करते हैं, इनकार करते हैं, और खुद ही अपने लिए उस गंधक की झील को कमाते हैं। तो ऐसे ही उन लोगों ने भी किया, और ऐसे ही आज भी जो इनकार करने वाले लोग हैं प्रभु के विरोध में ऐसे ही षड्यंत्र रचते हैं, क्योंकि उनकी सांसारिक हानि उन्हें वहां दिखाई दे रही होती है। अब यहां आगे पढ़ते हैं 54वें वचन में, इसलिए यीशु उस समय से यहूदियों में प्रकट होकर ना फिरा, परंतु वहां से जंगल के निकटवर्ती प्रदेश के इफ्राइम नामक एक नगर को चला गया और अपने चेलों के साथ वहां रहने लगा। यहूदियों का पर्व जो फसह का पर्व है वो निकट था, और बहुत से लोग फसह से पहले देहात से यरूशलेम को गए कि अपने आप को शुद्ध करें। अतः वे यीशु को ढूंढने लगे और मंदिर में खड़े होकर आपस में कहने लगे, तुम क्या सोचते हो, क्या वह पर्व में नहीं आएगा? प्रधान याजकों और फरीसियों ने यह आदेश दे रखा था, यदि कोई ये जाने कि यीशु कहाँ है तो बताए, ताकि वह उसे पकड़ सकें। तो यहां पर हम देखते हैं ये सारी चीजें होने के बाद प्रभु यीशु मसीह वहां से चले जाते हैं, अपने चेलों को भी साथ ले जाते हैं। वो फिर उनके बीच में प्रकट नहीं हो रहे हैं और अलग अलग जाकर के अपना प्रचार, अपनी बातों को कर रहे हैं, लेकिन वहां पर कुछ लोग उसका इंतजार कर रहे हैं कि वो कब आए, और बहुत से लोग तो अच्छी बात को लेकर के इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि वो प्रभु यीशु मसीह से मिलना चाहते थे, वो प्रभु यीशु मसीह को देखना चाहते थे, उस पर विश्वास करना चाहते थे। लेकिन बहुत से लोग उसके खिलाफ, उसके विरोध में षड्यंत्र के लिए भी उसका इंतजार कर रहे हैं कि कब वो यरूशलेम में आए और हम इसको पकड़वाएं। तो यहां पर हमने 57वें वचन तक अध्ययन किया, इसके 45वें वचन से लेकर 57वें वचन तक, कि कैसे जो प्रधान याजक हैं, जो पुरनइये हैं, जो शास्त्री हैं, वो फरीसी हैं, वो प्रभु यीशु मसीह के विरोध में क्या कर रहे हैं, उसे मार डालने का षड्यंत्र रच रहे हैं। और यहां पर हम देखते हैं कि यूहन्ना का सुसमाचार 11वां अध्याय समाप्त हो गया। अब समय है कि हम उसके 12वें अध्याय की ओर आगे बढ़ें, और मैं चाहूंगा 12वां अध्याय हम अगली रिकॉर्डिंग में, यानी अगली क्लिपिंग में रिकॉर्ड करें। और हम देखते हैं कि यहां पर 12वें अध्याय में जब हम देखेंगे कि प्रभु यीशु मसीह का यरूशलेम में जो विजय प्रवेश है उसको भी यहां दिखाया गया है। और हमने पिछले सुसमाचारों में मत्ती, मरकुस और लूका में देखा, काफी लास्ट में प्रभु यीशु मसीह के जर्नीज को दिखाने के बाद लास्ट में जो है मत्ती के सुसमाचार में 22वें अध्याय में
जो है प्रभु यीशु मसीह का विजय प्रवेश दिखाया गया है, यानी यरूशलेम में प्रभु यीशु मसीह का जो आखिरी सप्ताह है उसे दिखाया गया। लेकिन यहाँ यूहन्ना के सुसमाचार में 12वें ही अध्याय में प्रभु यीशु मसीह का विजय प्रवेश यरूशलेम में दिखाया गया है। और बहुत सारी जो जर्नीज की जो शिक्षाएं हैं, जर्नीज की जो बातें हैं, यूहन्ना के सुसमाचार में दर्ज नहीं की गई। जैसा कि आप जानते हैं कि यह सबसे बाद में लिखा गया सुसमाचार है और ये सन 85 से 90 एडी के बीच में यूहन्ना प्रभु यीशु मसीह का जो प्यारा चेले हैं उनके द्वारा लिखा गया। उससे पहले मरकुस, मती और लूका, ये 3 सुसमाचार वहां मौजूद हैं जहां प्रभु यीशु मसीह के जन्म से लेकर के उनके पुनरुत्थान, उनके स्वर्ग आरोहण तक की सारी बातें, उनकी शिक्षाएं जो हैं दर्ज हैं। लेकिन यूहन्ना के सुसमाचार को जब हम देखते हैं तो यहां थोड़ा डिफरेंट चीजों को देखते हैं, उसकी आत्मिकता को देखते हैं, उसके ईश्वरीय तत्व को देखते हैं। बहुत सारी 75 से लेकर 80% बातें ऐसी हैं जो हम अन्य सुसमाचारों में नहीं देखते हैं, क्योंकि यूहन्ना इन्हीं बातों को दर्ज करना चाहते थे, क्योंकि वो जानते थे ये बातें तो पहले ही लिखी जा चुकी हैं, सुसमाचार की बातें तो पहले लिखी जा चुकी हैं। उसके मारे जाने, उसके गाड़े जाने, उसके तीसरे दिन जी उठने के विषय में और उसके स्वर्ग आरोहण के बारे में लिखी जा चुकी हैं, उसके उपदेशों के बारे में सब कुछ लिखा जा चुका है। लेकिन जो आत्मिकता की बातें हैं, जो प्रभु यीशु मसीह को ईश्वरीय तत्व में लेकर के आते हैं, जैसे कि हम पहला ही अध्याय जब हम यूहन्ना का देखते हैं तो वहां पर आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन ही परमेश्वर था। और 14वें वचन में देखते हैं कि यह वचन देहधारी होकर मनुष्यों के बीच में डेरा करता है। तो हम देखते हैं कि स्वयं परमेश्वर का वचन देहधारी होकर के इस धरती पर आया। इसी बात से यूहन्ना का सुसमाचार को हम देखते हैं शुरुआत होती है। तो यही जो ईश्वरीय तत्व के विषय में यूहन्ना के सुसमाचार में यूहन्ना ने दर्ज किया है। और 12वां अध्याय से ही हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह का जो यरूशलेम में विजय प्रवेश है वो हम देखते हैं। और उसके बाद बहुत सारे जो उपदेश हैं, बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो हम अन्य सुसमाचारों में नहीं पाते हैं, जैसे पवित्र आत्मा के विषय में है, और जैसे प्रभु ने कहा मैं ही चरवाहा हूं, और बहुत सारी चीजें हम देखते हैं कि सारी चीजें हम जो अलग, जो अन्य सुसमाचारों से अलग है वो हम इसमें देखते हैं। तो हम चाहेंगे कि अगली ये 12वां अध्याय हम अगली रिकॉर्डिंग में रिकॉर्ड करें। तो प्रभु आपको बहुत आयत की आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड।